तो डे 13 का हमारा पहला क्वेश्चन है टू सम। तो देखते हैं कैसे करना है, क्या है टू सम। तो जैसे हमें यहाँ पर एक नम्स नाम की एक एरे मिली हुई है और एक हमारा टारगेट वैल्यू है 9। तो जैसे कि 2 और 7 को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे ये टारगेट वैल्यू के बराबर है। तो इसका हमें इंडेक्स देना है। जैसे 2 हमारा कौन से इंडेक्स पे 0 पे है, 7 हमारा कौन से इंडेक्स पे 1 इंडेक्स पे है। तो इसको हमें एरे में रिटर्न करना है। जैसे एक और हमारा यहाँ पे नम्स एरे है 3 2 4, टारगेट वैल्यू कितना है 6 है। तो 2 और 4 को अगर हम ऐड करेंगे तो टारगेट वैल्यू के बराबर हो जाएगा। तो ये 2 कौन से इंडेक्स पे है 1 इंडेक्स पे और 4 कौन से इंडेक्स पे है 2nd इंडेक्स पे है। अब उसके बाद अब एक और नम्स नाम के एरे है हमारा और यहाँ पे एक टारगेट वैल्यू है। तो 3 और 3 को ऐड करेंगे तो 6 हमारा टारगेट वैल्यू के बराबर हो जाएगा। तो कौन से इंडेक्स पे ये हमारा 0 इंडेक्स पे 3 है, 3 है 1 इंडेक्स पे। तो इसका हमें रिटर्न करना है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल को देखते हैं। तो जैसे कि हमारे पास ये नम्स एरे है, हमारे पास हमारा टारगेट वैल्यू कितना है 9। फर्स्ट एग्जाम्पल लीड कोड का है। तो इसको करने के लिए हम सबसे पहले एक हैश मैप क्रिएट करेंगे और उस हैश मैप में सबसे पहले हम एक एक यहाँ से वैल्यू को निकालेंगे और उसके इंडेक्स के साथ हम उसको हैश मैप में पुट कर देंगे। तो जैसे 2 हमारे कौन से इंडेक्स पे इस टाइम पे 0 इंडेक्स पे, तो उसको उसके इंडेक्स के साथ हम हैश मैप में पुट कर देंगे। 7 कौन से इंडेक्स पे 1 इंडेक्स पे, 11 कौन से इंडेक्स पे हमारा 2nd इंडेक्स पे है, 15 कौन से इंडेक्स पे 3rd इंडेक्स पे हमारा। तो हैश मैप में हम पुट कर देंगे। अब हम करेंगे कैसे इसमें, अब हम दोबारा इस नम्स एरे में एक बार ट्रैवर्स करेंगे। तो सबसे पहले 2 को निकालेंगे। तो जब 2 को निकालेंगे तो हम इस हैश मैप में इस सेम इंडेक्स वाले को नहीं देखेंगे, ठीक है। जो हमारा रेस्ट ऑफ द हैश मैप है उसमें हम देखेंगे, उसमें हम चेक करेंगे, क्या देखेंगे कि जो हमारा टारगेट वैल्यू हमारा कितना है, टारगेट वैल्यू हमारा इस टाइम पे 9 है और हमारा सबसे पहला वैल्यू कौन सा निकल के आएगा 2 निकल के आएगा। तो 9 माइनस 2 हमारा कितना होता है, 9 माइनस 2 हमारा 7 होता है, ठीक है। तो क्या अब देखेंगे क्या 7 हमारे इसमें पड़ा हुआ है, हाँ इसमें पड़ा हुआ है। तो उसकी जो वैल्यू है तो हम वो रिटर्न कर देंगे। उसका वैल्यू क्या है, एक तरह से इंडेक्स ही है। एक तरह से यहाँ से 0 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा और हम सेम इंडेक्स को नहीं देखेंगे। ये काफ़ी ईजी है तो मैं इसलिए ज़्यादा इसे नहीं समझा रहा हूँ। इसे कोड करते हैं, कोड करते करते समझते हैं। तो सबसे पहले मैं एक हैश मैप क्रिएट करना था। तो सबसे पहले एक हैश मैप क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब वो हैश मैप क्या एक्सेप्ट करेगा, दो इंटीजर देख लेते हैं कैसे। जैसे कि हमारा ये 2 था, 2 है हमारा, ये भी इंटीजर है और वो कौन सा इंडेक्स पे वो भी हमारा इंटीजर ही होगा। तो इसलिए ये दोनों इंटीजर ही एक्सेप्ट करेगा, INTEGR। तो ये हमारा हो गया। इसको मैप ले लेते हैं, न्यू हैश मैप। तो ये मेरा हैश मैप क्रिएट हो गया। तो अब हमें करना क्या है, हैश मैप में उसके इंडेक्स के साथ पुट कर देना है। तो फॉर लूप लगाते हैं, INTI इज इक्वल टू 0। आई स्मॉलर देन किस पे लगाएंगे, हम नम्स के लेंथ पे लगाएंगे। जितना हमारा नम्स का लेंथ है एक एक वैल्यू निकाल के हम अपने हैश मैप में पुट कर देंगे। तो मैप डॉट पुट, क्या हमें पुट करना है, नम्स आई, मतलब स्टार्टिंग में से सबसे पहले क्या निकल के आएगा 2 निकल के आएगा और उसके इंडेक्स के साथ हमें उसे पुट कर देना है। तो इंडेक्स क्या होगा, आई ही होगा हमारा इंडेक्स। तो अब हमारा हैश मैप कुछ ऐसा क्रिएट हो चुका होगा, कुछ ऐसा हमारा हैश मैप क्रिएट हो चुका होगा, ठीक है। अब फिर से फॉर लूप लगाएंगे, एक एक करके वैल्यू निकालेंगे इसमें से और फिर टारगेट से माइनस करके देखेंगे क्या इसमें प्रेजेंट है कि नहीं है। और सेम इंडेक्स, जैसे कि 2 हम यहाँ से निकाल रहे हैं तो सेम इंडेक्स वाले वैल्यू को हम नहीं देखेंगे। इसमें दिया भी हुआ है कि यू मे नॉट यूज़ द सेम एलिमेंट ट्वाइस, यहाँ पे दिया भी है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, दोबारा फॉर लूप करके एक एक एलिमेंट को निकालना है। फॉर एंड आई इज इक्वल टू 0, आई स्मॉलर देन किस पे, नम्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। तो अब हम सबसे पहले उस नंबर को निकालेंगे। नम्स आई करने से हमारा 2 आ जाएगा इसमें। तो अब हमें टारगेट माइनस नम करेंगे तो हमारा रिमाइंडर निकलेगा। तो उस रिमाइंडर को लेते हैं, नम्स आई जो भी हमारा होगा, टारगेट माइनस हमारा होगा ये। तो टारगेट जैसे 9 माइनस क्या 2, तो 2 में क्या होगा हमारा नंबर। तो अब जो हमारा रिमाइंडर आएगा उसको हम चेक करेंगे क्या ये मेरे हैश मैप में जो भी हमने ये मैप बनाया इसमें ये कंटेन करता है कि नहीं। जैसे रिमाइंडर में 7 होगा अभी, तो क्या ये 7 हमारे उसमें कंटेन करता है कि नहीं करता है। तो पहले देखते हैं, उसको चेक करते हैं क्या जो हमारा मैप है
उसमें ये कंटेन करता है कि नहीं, CONTI कंटेन्स की, तो कंटेन्स की से हमें पता चल जाएगा जो रिमाइंडर है हमारा उस हैश मैप में प्रेजेंट है कि नहीं है प्रेजेंट। तो अगर हमारा प्रेजेंट होगा तो उसकी इंडेक्स को हम सबसे पहले गेट करेंगे। तो मैप डॉट गेट किसको, रिमाइंडर। जैसे हमारा यहाँ पे 7 है तो हम जाएंगे यहाँ पे 7 की जैसे कि यहाँ की वैल्यू को हम गेट करेंगे, तो वैल्यू क्या, हमारा एक तरह से इंडेक्स ही पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो हमारा 1 आ जाएगा इसमें, ठीक है। और एक कंडीशन ये होगा कि जब जो मेरा इंडेक्स है वो i के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर i के बराबर होगा तो वो कंटिन्यू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था आपको कि जैसे कि सेम इंडेक्स को ये नहीं लेगा। अगर मान लीजिए कि मतलब कि कुछ भी होता है, जैसे कि हमें 2 ही ढूंढना होता तो 2 आते तो हमारा यहीं पे मिल जाता, तो i भी 0 है, हमारा वैल्यू भी 0 है, तो सेम वैल्यू को 2 बार हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हमने वहाँ कंटिन्यू लिखा है। ये कंडीशन इसीलिए लगाया। अगर इंडेक्स इज इक्वल टू सेम इंडेक्स पे है तो वो कंटिन्यू कर जाए, उस एलिमेंट को वो ना ले। तो अगर इसके नीचे आता है तो इसका मतलब ये है कि हमें इंडेक्स मिल चुका है, तो हम रिटर्न कर देंगे उसको एरे में डाल के। तो हम रिटर्न क्या करेंगे, एक एरे बनाते हैं। सबसे पहले एक एरे हमारा बन गया, उसमें रिटर्न कर देते हैं किसको किसको, i और इंडेक्स। तो अब देखते हैं क्या है। जैसे i में हमारा क्या है, इस टाइम पे i में हमारा 0 था, इंडेक्स हमारा क्या निकल के आया यहाँ से, इंडेक्स हमारा निकल के आया 1, तो इसको एक हमने एरे में डाल के रिटर्न कर दिया। और अगर इस फॉर लूप के बाहर आ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो हमारी टारगेट वैल्यू जैसे कि 9 है, तो जैसे कि अगर कोई पेयर ऐसा बनता ही नहीं जो 9 बन रहा हो, तो एक खाली एरे रिटर्न कर देंगे हम, कुछ भी नहीं करेंगे, एक खाली एरे रिटर्न कर देंगे हम यहाँ पे। तो उसके अंदर यहाँ कुछ नहीं ऐड होगा, ठीक है। अब रन करके देखते हैं, कुछ गलती होगा तो पता चल जाएगा। तो हमारे तीनों टेस्ट केस रन कर रहे हैं, इसको सबमिट करके देखते हैं अब। तो ये हमारा चल रहा है, ये सिंपल था, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने लायक भी नहीं था। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।